प्रेम रे कहंत सदगुरुदेव महाराज की जय। संत पलटू दास जी कहती, हे भाई माने भगवानंक भजन रे डेरी कर नहीं, भले ही अन्य काम रे डेरी होई जाऊ, एही मानव जीवन व्यर्थ ही बीती जाउछि। तुमे एहार मूल्य जानी नाह। एही बहुमूल्य जीवन तो भगवानंक भजन करिवा पई मिलिछि। एणु समस्त कार्य छाड़ी शीघ्रातिशीघ्र भजन साधना रे लगी जाओ। एही मनुष्य शरीर तो काचर घर परी क्षण भंगुर अटे। एथिरे 10 कबाट खोला रहिछि। एठारे बास करुथिबा श्वास रूपी पक्षी केबे भी बाहरी उड़ी जीवा पाई प्रस्तुत होई रहिछि। केबे भी उड़ी जाई पारे। हे भाई मो कथा मान, भजन रे डेरी कर नहीं, शीघ्रातिशीघ्र भजन रे लगी जाओ, आउ निजर 84 चक्ररु निजात पाओ। भौतिक संपद और राजवैभवरु जदि प्रकृत सुख मिलंता, तेबे महावीर स्वामी आउ महात्मा बुद्ध राजपाट त्याग करी भजन ध्यान करि न थान्ते। से दुहिंक पाखे भौतिक संपद प्रचुर मात्रा रे थिला, मात्र सेमाने अनुभव कले कि भौतिक सुख तो दुखर मूल कारण अटे। इंद्रिय सुख क्षणिक अटे। दुखरु निवृत्ति और मुक्तिर उपाय सेमाने जीवन रे खोजिले। महावीर स्वामी विषय भोग को त्याग करी वर्षे जाए ध्यान और तपस्या कले। तांक अनुसारे जीवनर परम लक्ष्य निर्वाण अटे। निर्वाणर प्राप्ति सत्कर्म और सन्मार्गरु ही संभव। भौतिक तत्व सबुर विनाश आउ कर्म फलरु मुक्ति ही जीवन को निर्वाण आड़ को प्रेरित करि थाए। सत्कर्म ज्ञानरु होई थाए, अतः ज्ञानर उपलब्धिरु ही कैवल्यर प्राप्ति होई थाए। जैन दर्शन अनुसारे मानव जीवनर परम उद्देश्य निर्वाण बा कैवल्य प्राप्ति करिबा। बौद्ध धर्मर मध्य अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति करिबा। निर्वाणर मार्ग उपनिषद रे प्रतिपादित मार्ग ठारो भिन्न नुहे। बौद्ध दर्शन अनुसारे मानव जीवनर उद्देश्य समस्त दुखरु निवृत्ति और निर्वाण पद प्राप्ति। सिद्धार्थ सुजातांक ठारू मार्गदर्शन प्राप्त करी निज भितरे परम ज्योतिर ध्यान करिले आउ बोधिसत्व अवस्था को प्राप्त कले। ध्यान द्वारा से सिद्धार्थरु तथागत होई गले। 84 लक्ष जनी रे देह धारण करिथिवा जीवन को मनुष्य देह धारण न करिवा जाए तत्व ज्ञान प्राप्त हुए नहीं, आउ तत्व ज्ञान बिना मोक्ष मिले नहीं। 1000 कोटि जन्म रे करा जाइथिवा पुण्यर संचयरु मध्य प्राणी को मनुष्य जन्म मिले नहीं। भगवत कृपारु ही एही शरीर प्राप्त होइछि। अतः मोक्ष र सीढ़ी रूपी दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाई जे संसार सागर पारी हुए नहीं, ताहाठारु बड़ पापी किए अछि। जे एपरी सुंदर मनुष्य शरीर पाई निज आत्मार हित विषय रे जानी नहीं, से आत्मघातक होई थाए। वृद्धावस्था भयंकर बाघुणी परी अटे। मनुष्यर आयु भंगा माठियार पानी परी बही चली जाउछि। आश्चर्य लगुछि कि तथापि मनीष सही काम करि थाए जेउथिरे तार अहित हेउछि। मनुष्य को सतत कल्याणकारी प्रभुंकर ही ध्यान करिवा कथा। जेबे जाए दुख न घेरिछि आउ इंद्रिय सबु व्याकुल न होइछन्ति, ता पूर्वरु कल्याणर उपाय करि नेबा कथा। जेबे जाए ए शरीर सुस्थ रहिछि, तेबे ही परमात्मा तत्वर अभ्यास करि नेबा उचित। काहेकि ना
घर कोणरे निआं लागिबा बेले दुर्बुद्धि मानव ही सेतेबेले कूओ खोलिबार विचार करे। जेपरि मांसलोभी माछ मांसरे थिबा कंटाकू देखे नाही, सेहीपरि सुखलोभी मनुष्य मृत्युर बाधा को देखि न थाए। जे निजर भल मंद को जाने नहीं आउ सर्वदा मंद रास्तारे चली थाए, से नरकगामी हुए। आहार निद्रा भय और मैथुन ए सबु समस्त प्राणी मध्यरे समान रूपरे थाए, मात्र मनुष्य को ज्ञानवान कहा जाए। आउ जे ज्ञानहीन होई थाए से पशु समान होई थाए। सत्संग और विवेक एही दुई निर्मल नयन अटंती। जहा पाखरे एही दुई नयन नाही, सही अंध मनुष्य कुमार्गरे किपरि न जीव। धूर्त लोक माने बड़ बड़ जटा आउ मृग चर्म धारण करी साधुंक परि वेश होई ज्ञानी जनंक परि रूप धारण करी जगतरे बुलुथंती। आउ सीधा साधा जन समाजर शोषण करी तांको प्रतारित करंती। चाणक्य नीति कहे, पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्रज्ञनेकश आत्मानं नैव जानन्ति दर्विपाकर संयथा। जदि केही चारि वेद एवं अनेक धर्मशास्त्रर अध्ययन करुथिले मध्य आत्मतत्व को जानती नहीं, तेबे से सेपरि ही अटंती जेपरि पाकरसरु अनभिज्ञ करचुली। गरुड़ पुराण रे कथा अछि, प्रज्ञाहीनस्य पठनं यथान्धस्य च दर्पणम् अतः प्रज्ञावतां शास्त्र तत्वज्ञानस्य लक्षणम्। अर्थात तत्वज्ञानहीन मनुष्य द्वारा शास्त्रर केवल पठन करुथिबा एपरि ही अटे जेपरि अंधंक पाई दर्पण। अतः ज्ञानींक पाई ही शास्त्र तत्वज्ञान बोध कराइबा वाला अछंती। वेदर अध्ययन आउ केवल शास्त्र पठन करुथिले मुक्ति हुए नहीं। मुक्ति केवल ज्ञानरु ही होई थाए। मुक्तिर कारण ना तो वर्णाश्रम अटे, ना दर्शन शास्त्र अटे, आउ ना ही अग्निहोत्र आदि कर्म अटे। मुक्तिर कारण तो केवल अध्यात्म ज्ञान ही अटे। गुरुंक वाणी ही मुक्तिदात्री अटे, अन्य सबु विद्या विडंबना मात्र। जेपरि काठर हजार बीड़ा मध्यरे एक संजीवनी बूटी ही श्रेष्ठ होई थाए, सेहीपरि समस्त बाह्य पूजा पाठ शास्त्रर स्वाध्याय एवं होठ जगादि साधन मध्यरे अध्यात्म ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ अटे। एणु जदि कौनसी व्यक्ति निज पाई मोक्ष याचना करे, तेबे ताहाको सबु प्रकारर यत्न करी सर्वदा सबु अवस्थारे अध्यात्म ज्ञान रे ही तत्वनिष्ठ हेबा दरकार। दैहिक दैविक आध्यात्मिक तीनी तापरे पीड़ित मनुष्य को धर्म और ज्ञान रूपी फूलवाला तथा ज्ञान और मोक्ष रूपी फल देउथिबा सत्संग रूपी वृक्षर छायारे आश्रय नेबा दरकार। प्रत्येक मनुष्य को तत्वज्ञानी गुरुंक द्वारा अध्यात्म तत्व क्रियात्मक रूपरे जानिबा और बुझिबा दरकार। अध्यात्म तत्व को जानिले जीव एही कठिन संसार बंधनरु सुखपूर्वक मुक्त होई जाए। गरुड़ पुराण मतरे मोक्षं गच्छति तत्तज्ञाः धार्मिकाः स्वर्गतिं नरः पापिनो दुर्गति जानति संचरन्ति खगादयः। तत्व को जानिबा वाला मोक्ष को प्राप्त हुअन्ति, आउ धर्म करिबा वाला स्वर्ग जाइथान्ति तथा पापी दुर्गति को प्राप्त हुए एवं पशु पक्षी एही संसार रे उत्पन्न हुअन्ति आउ मरी जान्ति। मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ अटे। एहाकु पाई जेउ मनुष्य परमात्मा प्राप्तिर साधना रे तत्परता पूर्वक लागे नहीं, से बहुत बड़ भूल करि थाए। अतएव
श्रुति कहे कि जेबे जाए देव दुर्लभ मानव शरीर विद्यमान रही तेबे शीघ्राति शीघ्र परमात्मा को जानिनेले सबु प्रकार कुशल हेब। यह ही बुद्धिमानी अटे। जदि यही अवसर हाथरू चली जाए तेबे पुणी महाविनाश हेब। एपरी विचार करी विवेकी जन प्रत्येक प्राणी रे व्यापक सही परमात्मा को जानती और बुझंती। आउ शरीर त्याग परे सही परमात्मा को प्राप्त करी अमर हो जाती। शंकराचार्यंक मतरे यही कथन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति दुःखं करणे पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालो क्रीडति गच्छति आयुस्तदपि न मुञ्चति आशावायुः अंगंगणितं पडितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं वृद्ध्यो याति गृहीता दंडं तदपि न मुञ्चति आशापिंडम्। हे मानव, बारंबार जन्म नेबा आउ पुणी मरिबार दुस्सह दुख भोगिबा पुणी बार बार मार जठराग्नि रे ओलटा झुलिबा विचार कर केते भीषण कष्ट अटे। सारा संसार तो काळर क्रीड़ास्थल अटे जे बाछी बाछी करी प्रत्येक प्राणी को संहार करुछि। समस्ते काळर महागाल रे प्रवेश करुछंती। तुमे भी दिने काळर गाल रे पशिजीव। संसारर वैभव भौतिक धन संपद एथिरु किछि मध्य मरिवा परे तुम काम रे आसीब नाही। सांसारिक समस्त वस्तु संसार रे रहिजिव। एकमात्र ईश्वरंक भजन और भक्तिर आय तुम काम रे आसीब। नाम धन ही एही लोक और परलोक रे तुम सह रहिब। एथिपाई एबे भी समय अछि। तुमे नाम धन संचय कर, कहीं ना नाम धन ही प्रकृत धन अटे। भजन रे अछि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा रे, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा जो महल तू बनाएगा, किस काम का लाखों का जो तोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, तू जैसा यहाँ आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी की खातिर
कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कहता है दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ किसका भला गुलाम। समझा गए उपदेश में हरिश्चंद्र कृष्ण राम। दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं के यहीं पर, तेरी कमर में न धेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। साथी हैं मित्र तेरे गंगा के जलविंद पान तक, अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। धन संपत्ति वैभव सबु किछि रहिजिवो, केवल भजन ही संगरे जीव। समस्त सन्थ आउ सद्ग्रंथ सबुर कथन है कि ईश्वरंक भजन करवा ही जीवनर सार अटे, परमात्मा ध्यान करवा ही जीवनर परम उद्देश्य अटे। 84 लक्ष जनी केते कष्टकर अटे, सही सबु जनी रे किए जाने केते हजार थर 84 परिक्रमा करिछु, प्रत्येक जनी रे भोग को भोगिछु, प्रत्येक जनी रे माता पिता कुटुंब परिवार मिलिला, किंतु से सबु जनी रे मुक्तिर साधन नहीं। मुक्तिर साधन अध्यात्म ज्ञान अटे, जहा मनुष्य शरीर ही प्राप्त करि परिबा। परमात्मा भजन ध्यान ही सुख शांति और आनंद प्राप्ति होइथाए। एणु सांसारिक कर्तव्यर निर्वाह करू करू निरंतर भगवान भजन करिबा दरकार। सद्गुरुदेवंक सानिध्य प्राप्त करी भगवत भजनर क्रियात्मक बोध प्राप्त करिबा दरकार। वस्तुतः प्रत्येक मानव को जीवन रे सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति पाई ही जेन तेन प्रकारेण प्रयत्न करिबा दरकार। जीवात्मा को अनेकानेक जनिरे कर्मफल भोगिबा परे भगवत कृपारु एही मनुष्य शरीर प्राप्त होइथाए। जेबे गुरुदेव कृपा करी नामर दीक्षा प्रदान करती, तेबे नामरे दृढ़ विश्वास होइथाए। आउ ता शिष्य नाम को हृदय रे ही व्याप्त अनुभव करे। भौतिक मायार रंगारंगरे आजिर मनीष विषय भोगरे आकंठ बुड़ी रही। से मनुष्य जीवनर वास्तविक उद्देश्य को भूली जाइछि। हे मानव, जेबे जाए तुम शरीर स्वास्थ्य आउ निरोग अछि, जेबे जाए वृद्धावस्था आसी नाही, इंद्रिय सबु शिथिल होई नाही, मृत्युरु जेबे जाए बंचिछ, आउ जेबे जाए बाणी शिथिल होई नाही, तेबे जाए भगवानंक भजन करिवा संभव अटे। जदि आजी भजन करिवा तेबे एहा ही आम पाई सार अटे। जदि परमात्मांक भजन एबे करिवा नाही तो केबे करिवा? एबे जिए भगवानंक भजन करिवो नाही, से भला मरणावस्थारे किपरि करिवो? एबे भजन न करिले तुम अंत काଳରେ पश्चाताप छड़ा किछि भी हातरे रहिबो नाही। जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम रे कुहंतो सद्गुरुदेव महाराज की जय।
दर्शक बंधु कथागुड़ी को भल लगुले लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करंतु। आमे आपणक कमेंटर प्रतीक्षा रे अछु। भल लगुले निश्चय कमेंट करंतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।